क्यों कहलाया रावण पुत्र मेघनाद इंद्रजीत। रावण पुत्र मेघनाद, जिसके जन्म से पूर्व ही रावण ये चाहता था कि उसका होने वाला पुत्र उससे भी अधिक शक्तिशाली और पराक्रमी हो। जब मेघनाद का जन्म हुआ तब उसके रोने की गर्जना गरजते हुए मेघों के समान थी, जिस कारणवश रावण ने अपने पुत्र का नाम मेघनाद रखा। मेघनाद रावण की भांति ही शक्तिशाली और पराक्रमी था, परंतु जिस प्रकार रावण के भीतर अपने ज्ञान और शक्तियों का अहंकार आ गया था, उसी प्रकार एक समय पर मेघनाद भी अपनी शक्तियों पर अहंकार कर स्वर्ग के राजा इंद्रदेव को ही युद्ध के लिए ललकार बैठा था। क्या आप जानते हैं मेघनाद और इंद्रदेव के बीच हुए युद्ध के संदर्भ में क्या हुआ, उस युद्ध का परिणाम, और क्यों मेघनाद का नाम इंद्रजीत पड़ा? तो आइए जानते हैं। प्रिय भक्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की जानकारी उचित समय पर प्राप्त होगी। रावण पुत्र मेघनाद अपने पिता की भांति ही शक्तिशाली और पराक्रमी था। मेघनाद ने बाल्यकाल में ही अपनी शिक्षा दैत्य गुरु शुक्राचार्य से प्राप्त कर ली थी। उसने मात्र 12 वर्ष की आयु में ही अपनी कुल देवी माता निकुंभला के मंदिर में दीक्षा लेकर अनेकों सिद्धियां प्राप्त कर ली थी। परंतु इतनी कम आयु में अनेकों सिद्धियां प्राप्त करने के पश्चात भी वो संतुष्ट नहीं था। उसने और अधिक शक्तियां और सिद्धियां प्राप्त करने के लिए अनेकों वर्षों तक महादेव की कठोर तपस्या की। मेघनाद, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ। आंखें खोलो वत्स। प्रणाम महादेव, मैं आपके दर्शन पाकर कृतार्थ हुआ प्रभु। कल्याण हो। तुम्हारे भक्ति भाव और कठोर तप से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें अपनी अमोघ शक्ति का वरदान देता हूँ। महादेव के आशीर्वाद स्वरूप अमोघ शक्ति पाकर मेघनाद अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने जाकर सर्वप्रथम ये सुसमाचार अपने पिता रावण को सुनाया। रावण अपने पुत्र के मुख से ये बातें सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। पिताश्री, महादेव की अमोघ शक्ति प्राप्त कर आपका पुत्र अब अपराजय हो गया है। कोई भी रणभूमि में मेरे इस अमोघ शस्त्र के सामने नहीं टिक सकता। शाबाश पुत्र, तुमने आज ये शुभ समाचार सुनाकर अपने पिता को प्रसन्न कर दिया। पिताश्री, इतने कठोर तप के पश्चात मुझे महादेव से उनकी अमोघ शक्ति प्राप्त हुई है। मैं महादेव से मिली इस अमोघ शक्ति का प्रयोग करने के लिए अति इच्छुक हूँ। पुत्र, यदि ऐसी बात है तो तुम सर्वप्रथम जाकर उस इंद्र को युद्ध के लिए ललकारो। उसने पूर्व में तुम्हारे पिता का बहुत अपमान किया है। आज तुम इंद्र द्वारा किए गए अपने पिता के हर एक अपमान का बदला लो। जाओ पुत्र, विजयी भव। रावण के मुख से अपनी पिता के अपमान की बात सुनकर मेघनाद अत्यंत क्रोध से भर जाता है। जैसी आपकी आज्ञा पिताश्री, मैं अपनी पिता महिम के किए गए हर एक अपमान का बदला आज इंद्र से अवश्य लूंगा। अपने पिता रावण से आज्ञा पाकर मेघनाद इंद्रदेव को युद्ध के लिए ललकारने स्वर्गलोक की ओर निकल पड़ता है। इंद्र, कहाँ छिपकर बैठा है? तूने मेरे पिता का अपमान करके उचित नहीं किया। मैं लंका नरेश रावण का पुत्र मेघनाद तुझे युद्ध के लिए ललकारता हूँ। कौन है ये मूर्ख जो स्वर्गलोक में आकर मुझे युद्ध की चुनौती दे रहा है? दुस्साहसी मूर्ख, कौन है तू जो देवराज इंद्र को युद्ध की चुनौती दे रहा है? मेरा परिचय जानोगे तो भय से कांप उठोगे इंद्र। मैं दशानन लंकापति रावण का परम प्रतापी पुत्र मेघनाद हूँ। अच्छा, तो तुम उस रावण के पुत्र हो। ज्ञात नहीं तुम्हें तुम्हारे पिता का अपमान? लगता है तुम स्वयं भी मेरे समक्ष अपमानित होने आए हो।
इंद्र, तुम्हें भान नहीं है कि तुम इस क्षण किसके समक्ष खड़े हो? मेरी पिता महिम के संदर्भ में कुछ भी कहने से पूर्व अपनी होने वाली स्थिति का भान रखना, अन्यथा उचित नहीं होगा। अंततः हो तो तुम उसी रावण के ही पुत्र, उसी के समान अहंकारी, परंतु अहंकार से रणभूमि में विजय प्राप्त नहीं होती बालक। रणभूमि तो वीरों के लिए होती है, तुम जैसे कायरों के लिए नहीं। बहुत परिहास कर चुके इंद्र। मुझे कायर कहने वाले, यदि तुम एक वीर योद्धा हो तो आज रणभूमि में मेरा सामना करो। मैं तुम्हें युद्ध की चुनौती देता हूँ। मुझे युद्ध के लिए तो ललकार रहे हो, परंतु कहीं ऐसा ना हो कि मुझसे युद्ध करने की वजह से तुम्हारे साथ साथ पूरे कुल का भी विनाश हो जाए। इंद्र, अब तुम अपनी मर्यादा लांघ रहे हो। मेरे कुल के संदर्भ में ऐसे अभद्र वचन बोलने का तुम्हारा साहस कैसे हुआ? इंद्रदेव और मेघनाद के बीच भयंकर युद्ध छिड़ जाता है। दोनों इतने शक्तिशाली होते हैं कि बहुत समय तक युद्ध करने के पश्चात भी उस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकलता। दोनों एक दूसरे पर निरंतर प्रहार करते हैं, परंतु उन दोनों के बीच युद्ध समाप्त ही नहीं होता। इस प्रकार इसे युद्ध में पराजित करना संभव नहीं। इसे पराजित करने के लिए अब मुझे दिव्य अस्त्र का आवाहन करना होगा, अन्यथा मैं कभी इसे पराजित नहीं कर पाऊंगा। मेघनाद को युद्ध में पराजित करने के लिए इंद्रदेव ने दिव्य अस्त्र का आवाहन किया और इंद्रदेव ने उस दिव्य बाण से मेघनाद पर प्रहार किया। वो बाण जाकर सीधा मेघनाद की नाभि में लगा, जिससे वो अपने स्थान से लड़खड़ा गया। इतने अधिक शक्तिशाली प्रहार के बाद मेघनाद इंद्रदेव पर और अधिक क्रोधित हो उठा। इंद्रदेव के प्रहार से खुद को संभालते हुए मेघनाद ने क्रोधित होकर महादेव द्वारा दी गई अमोघ शक्ति का आवाहन किया। उसने महादेव से आशीर्वाद मांगकर अमोघ शक्ति के मंत्र का उच्चारण करना शुरू किया। मंत्र के उच्चारण से मेघनाद के हाथ में महादेव द्वारा दी गई अमोघ शक्ति प्रकट हुई। अमोघ शक्ति के प्रकट होने पर मेघनाद ने इंद्रदेव पर उससे प्रहार किया। अब इंद्रदेव ये जान चुके थे कि ये महादेव की अमोघ शक्ति है। इंद्रदेव चाहते तो उस प्रहार का उत्तर भी मेघनाद को दे सकते थे, परंतु वो महादेव द्वारा दी गई अमोघ शक्ति का अपमान नहीं करना चाहते थे। इसीलिए इंद्रदेव महादेव की अमोघ शक्ति के सम्मान हेतु उसके समक्ष हाथ जोड़कर नतमस्तक हो गए और अमोघ शक्ति के प्रहार से मेघनाद ने इंद्रदेव को बंदी बनाकर इंद्रदेव पर विजय प्राप्त की। मेघनाद के साथ इस युद्ध के पूर्व इंद्रदेव सर्वथा अजय थे, परंतु प्रथम बार किसी ने इंद्रदेव को युद्ध में पराजित किया था और इसी कारण रावण के पुत्र मेघनाद का नाम उसी क्षण इंद्रजीत पड़ गया। जब मेघनाद ने इंद्रदेव को अमोघ शक्ति से बंदी बनाया, तब नारद मुनि स्वर्गलोक से ये सब होते हुए देख रहे थे। इसीलिए इंद्रदेव की रक्षा हेतु वो सहायता मांगने ब्रह्मदेव के पास पहुँचे। उन्होंने ब्रह्मदेव के समक्ष पहुंचकर उनको सारा वृत्तांत सुनाया। तब महादेव इंद्रदेव की रक्षा हेतु मेघनाद के समक्ष प्रकट हुए। प्रणाम ब्रह्मदेव। प्रणाम वत्स मेघनाद। हम जानते हैं कि तुमने इंद्रदेव से युद्ध में विजय प्राप्त कर उन्हें बंदी बनाया है, परंतु देवराज इंद्र स्वर्गलोक के राजा हैं। उनके बिना स्वर्गलोक का कार्यभार उचित रीति से नहीं चल सकता। तुम इंद्रदेव को मुक्त कर हमारे कथन का सम्मान करो। तुम इंद्रदेव को मुक्त करने के लिए जो भी वरदान हमसे चाहते हो, हम तुम्हें अवश्य वो वरदान देंगे। यदि ऐसा है तो आप मुझे अमर कर दीजिए ब्रह्मदेव। नहीं वत्स, मैं संसार में किसी को भी अमरता का वरदान प्रदान नहीं कर सकता। ये तो सृष्टि के काल चक्र के नियम के विरुद्ध है। तुम इसके अतिरिक्त कोई भी इच्छित वरदान मुझसे मांगो, मैं तुम्हें अवश्य वो वरदान प्रदान करूंगा। तो ब्रह्मदेव, आप मुझे ये वरदान दीजिए
कि मैं जब भी अपने शत्रु का सामना करने युद्ध भूमि में जाऊं और अग्नि के मंत्र के साथ आहुति दूं, तो अग्नि कुंड से घोड़ों से जुता हुआ दिव्य रथ मेरे समक्ष प्रकट हो जाए और जिस क्षण तक मैं उस रथ पर विराजमान होकर युद्ध करूं, मैं किसी के भी हाथों मारा ना जाऊं। तथास्तु। ब्रह्मदेव द्वारा अपना इच्छित वरदान पाकर मेघनाद इंद्रदेव को अमोघ शक्ति के बंधन से मुक्त कर देता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल महावॉरियर को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियो की अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। और आप अगली कहानी किस महावॉरियर की देखना चाहते हैं, आप हमें ये भी कमेंट्स करके बता सकते हैं।